वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मैंगलोर कुदरती गैस पाइपलाइन कौम को करेंगे वक्त। मुल्क की तवानाई खुद किफालत की दरियाफ्त में बड़ा कदम साबित होगा ये प्रोजेक्ट। पाइपलाइन से घरों में पहुंचेगी PNG, गाड़ियों को मिलेगा सस्ता ईंधन। सरकार और एहतजाजी किसानों के दरमियान हुई 7वें दौर की बातचीत। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कुछ मसाइल पर किसानों से पूरी नहीं हो सकी बात। 8 जनवरी को होगी अगले दौर की बातचीत। भारतीय परचम लगाने के साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत की 2 साल के लिए आर्जी रुकन के तौर पर मुद्दत कार हुई शुरू। भारत ने कहा वो अपनी मुद्दत कार का इस्तेमाल करेगा इंसानियत पर मरकूज मसाइल के हल और आलमी अमन के लिए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर आज से श्रीलंका के दौरे पर। साल की पहली आला सतही बातचीत के तहत श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे और वज़ीर आज़म के साथ करेंगे 2 तरफा मीटिंग। दुनिया में कोरोना के कहर से 8 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर। वबा से अब तक तकरीबन 18,60,000 लोगों की मौत। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा, मुल्क में नए लॉकडाउन का ऐलान। बरतानिया में एक दिन में आए 58,000 से ज्यादा मामले। अमेरिका की जॉर्जिया रियासत में सीनेट की 2 सीटों के लिए बेहद अहम इंतखाब आज। सीनेट में दबदबा हासिल करने के लिए डेमोक्रेट्स को दोनों सीटें जीतना जरूरी। और 51वें भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेले के लिए ज्यूरी का हुआ ऐलान। अर्जेंटीना के पाब्लो सेसर होंगे चेयरमैन। भारत के अलावा श्रीलंका, ऑस्ट्रिया और बांग्लादेश के फिल्मसाज भी ज्यूरी में शामिल। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालेंगे इस वक्त की ये खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मैंगलोर कुदरती गैस पाइपलाइन को कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये तकरीब वन नेशन वन गैस ग्रिड की तश्कील की सिमत में एक अहम संग मील साबित होगी। इस मौके पर मरकजी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और कुदरती गैस के हमरा कर्नाटक और केरला के गवर्नर और वज़राए आला भी मौजूद रहेंगे। 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को GAIL इंडिया लिमिटेड ने तामीर किया है। इसकी नकलो हमल की सलाहियत यौमिया 12 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड मार्कअप मैट्रिक है और ये केरल के कोची में वाक़ई LNG के रिगैसिफिकेशन टर्मिनल एर्नाकुलम, थ्रिसुर, पालक्कड, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नौर और कासरगोड अजला से गुजरते हुए मैंगलोर तक कुदरती गैस ले जाएगी। इस मंसूबे की कुल लागत तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए थी और इसकी तामीर से 12 लाख से ज़्यादा यौमिया फ़िकस के रोज़गार पैदा हुए। पाइपलाइन की तनसीब इंजीनियरिंग के लिहाज से एक चैलेंज था, क्योंकि पाइपलाइन के रास्ते में 100 से ज़ायद मकामात पर आबी ज़खायर को अबूर करने की ज़रूरत थी। इसे एक ख़ास तकनीक के ज़रिए तामीर किया गया है। पाइपलाइन घरों को पाइप के जरिए कुदरती गैस PNG और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कंप्रेस्ड कुदरती गैस CNG की शक्ल में माहौल दोस्त और सस्ता ईंधन फराहम करेगी। ये पाइपलाइन सभी अजला की तिजारती और सनती यूनिटों को भी कुदरती गैस फराहम करेगी। साफ और शफाफ ईंधन का इस्तेमाल फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने के साथ साथ हवा के मयार को बेहतर बनाने में मुआविन साबित होगा। अगली खबर, ज़राई क़वानीन के मसले पर एहतजाज कर रहे किसानों और हुकूमत के दरमियान कल एक बार फिर से बातचीत हुई, लेकिन किसानों की ज़िद के सबब मीटिंग बेनतीजा रही और ये तय पाया कि आइंदा मीटिंग अब 8 तारीख को होगी। नए ज़राई क़वानीन के ताल्लुक से किसानों की तहरीक जारी है। किसानों के मुतालबात पर बातचीत के लिए हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात पीर के रोज भी हुए। किसान तंजीमों के नुमाइंदों और हुकूमत के फरीकों के दरमियान दिल्ली के विज्ञान भवन में कल दोपहर 2 बजे मीटिंग हुई, जिसमें गुज़िश्ता मीटिंग के बाकी 2 एजेंडों यानी तीनों ज़राई क़वानीन और MSP की खरीद निज़ाम के बारे में गुफ्तगू हुई। हुकूमत के मुताबिक मीटिंग में माहौल अच्छा रहा, लेकिन कुछ मसलों पर किसान बज़िद रहे, जिसकी वजह से बात मुकम्मल नहीं हो सकी। हुकूमत ने आइंदा मीटिंग में हल की उम्मीद जाहिर की है। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है
उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। दोनों फरीकों के दरमियान अगली मीटिंग 8 तारीख को होगी। हुकूमत का कहना है कि मुल्क में करोड़ों किसान हैं और उसको सबकी बातों को ध्यान में रखकर और कानूनी पहलू के मुताबिक फैसला करना है। जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। विज्ञान भवन में किसानों से बातचीत से कबल हुकूमत की तरफ से हाल ही में जिन किसानों की मौत हुई है उनको खिराज अकीदत पेश करने की शुरुआत की गई। लंच के दरमियान कॉमर्स और सनत के वजीर ममलिकत सोम प्रकाश भी किसानों से बातचीत करते रहे। इससे कबल 30 दिसंबर को हुई मीटिंग में किसानों की जानिब से भेजी गई तफसीलात के मुताबिक तीनों ज़रई क़वानीन MSP की खरीद निज़ाम के साथ ही कौमी राजधानी और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कमीशन ऑर्डिनेंस 2020 और बिजली तरमीमी बिल 2020 में किसानों से मुताल्लिक मसाइल पर तफसील से बातचीत हुई थी। इसके बाद दो मसलों एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कमीशन ऑर्डिनेंस 2020 और बिजली तरमीमी बिल 2020 पर दोनों फरीकों के दरमियान इत्तफाक हुआ था। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ देश के किसानों की बैठक शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई। आगामी बैठक 8 जनवरी को रखी गई है। उम्मीद की जाती है कि आगामी बैठक में सरकार की तरफ से देश के किसानों को जहां कुछ नई सौगात मिल सकती है, वहीं किसानों को भी कृषि कानूनों को लेकर जो भ्रम था वो पूरी तरह दूर हो सकता है। मरकजी हुकूमत के तमाम वज़रा और खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि ज़रई इस्लाहात किसानों की फलाह व बहबूद के लिए है और इसका उन्हें फ़ायदा होगा। हुकूमत बार बार वाज़ेह कर चुकी है कि वो किसानों की फिक्र के लिए संजीदा है और उसके हल के लिए तैयार है। इस दौरान दिल्ली की सरहदों पर किसानों की तहरीक जारी है, जिसके सबब लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। OP यादव और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज श्रीलंका रवाना होंगे। इस दौरान वो मुख्तलिफ बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा श्रीलंकाई सदर गोटाबाया राजपक्षे, वज़ीर आज़म महिंद्रा राजपक्षे और अपने हम मनसब दिनेश गणवर्धने से मुलाकात करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान कोरोना वबा की वजह से इजाफी इंतजाम किए गए हैं। 2021 में भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। इस दौरे से दोनों ममालिक के माबैन बाहिमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। बातचीत के अहम उमूर में कोरोना वायरस और इसके खिलाफ वैक्सीन भी शामिल है। भारत ने यकीन दिलाया है कि वो अपने हमसाया ममालिक को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन फराहम कराएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कल भारतीय परचम लगाने के साथ भारत की 2 साल के लिए आर्जी रुकन की हैसियत से मुद्दत कार शुरू हो गई है। भारतीय परचम के साथ साथ 4 दीगर नए आर्जी मेम्बरान आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको और नॉर्वे के कौमी परचम की भी पहले सरकारी कामकाज के दिन खुसूसी तकरीब के दौरान परचम कुशाई की गई। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल सफ़ीर TS3 मूर्ति ने तिरंगा लगाया और कहा कि भारत अपनी मुद्दत कार का इस्तेमाल आलमी सतह पर अमन के लिए करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दहशतगर्दी और इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ आवाज़ उठाने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। We will use our tenure to bring human-centric and inclusive solutions to matters of international peace and security. India will be a voice for the developing world. We will not shy away from raising our voice against the common enemies of humanity like terrorism. Peacekeeping, peace building, maritime security, women and youth, especially in conflict situations, and technology with a human face will receive our attention while on the Council. We look forward to our collective pursuit for an ideal where the world is one family. Vasudhaiva Kudumbakam. कोरोना वबा से जूझ रहे मुल्क को काफ़ी वक्त से कोरोना की काट के लिए वैक्सीन का इंतज़ार था, लेकिन अब जब मुल्क को 2 वैक्सीन की सौगात मिल गई है तो उस पर भी सियासी जमातें सियासत करने लगी हैं। बीजेपी ने ऐसी पार्टियों की मजम्मत की है। साथ ही देसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोटेक ने भी जवाबी हमला किया है और डेटा छुपाने के इल्ज़ामात को सिरे से खारिज कर दिया है। पूरी दुनिया जिस कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है और उसे लगवाने के लिए करोड़ों लोग निगाहें बिछाकर बैठे हैं, ऐसी 2 वैक्सीन भारत में तैयार होने वाली हैं।
वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी मिल चुकी है और लोगों को ये लगनी अभी शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ सियासी जमातें इस पर सियासत करने लगी हैं। अब भारत की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार करने वाली भारत बायोटेक ने तमाम इल्जामात पर करारा पलटवार किया है। कंपनी के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा एला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा छुपाने के इल्जामात को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि उनकी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 12 मुल्कों में हुआ है और बैनुल अक़वामी मेडिकल जर्नल में 5 आर्टिकल शाये हो चुके हैं। You look at Pfizer, they have 5 publications, Pfizer. AstraZeneca, 8 publications. Moderna, 3 publications. Sputnik, 1 publication. CanSino, 2 publications. Sinopharm, 1 publication. Sinovac, 2 publications. Bharat Biotech, 5 publications. We are no way inferior to Pfizer in terms of publication. All international. Oh, they ask, where is the public domain? It's there in the internet. Somebody has to go and see that, read it, and then come back and ask the questions. कंपनी का कहना है कि भारत बायोटेक भारत की ही नहीं बल्कि एक बैनुल अक़वामी कंपनी है और 123 ममालिक में काम कर रही है। कंपनी का कहना है कि उसने आज तक कई और बड़े वबाई अमराज के लिए 16 वैक्सीन बनाने में अहम ताउन दिया है। भारत बायोटेक का कहना है कि यह दुनिया की वाहिद कंपनी है जिसके पास BSL 3 प्रोडक्शन सिस्टम है। उन्होंने डेटा छुपाने के इल्जामात की तरदीद की और कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बरतानिया और अमेरिका में भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। कंपनी का कहना है कि इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दुनिया के बाकी मुल्कों में भी एफिकेसी ट्रायल के बगैर ही दी जाती है। We are not a company of India, we are a global company. And I think our pandemic experience and emergency vaccine, people question us. These vaccine, HNVac, pandemic flu came in 2009. In 8 to 10 months, all 3 vaccine, 4 companies have developed in India. And we didn't do any efficacy trial. It was again an emergency clearance. And please note down, there was no efficacy trial for this product. We have done an efficacy trial, not even multinational, not even US and UK companies have done efficacy trial. They've got an emergency license for this pandemic flu. But of course, the history tells you that after that pandemic flu disappeared from the society. That's a different. But cholera vaccine is also another one we are doing. We are taking global leadership in various vaccine. गौरतलब है कि कांग्रेस के कुछ लीडरान ने वैक्सीन की मंजूरी पर सवाल उठाए थे। अब बीजेपी ने वैक्सीन पर सियासत को अफसोसनाक करार देते हुए कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया है। अखिलेश जी कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। वैक्सीन कोई बीजेपी की और कांग्रेस की होती है क्या? वैज्ञानिकों ने ये शोध के बाद ये वैक्सीन बनाया है, जन कल्याण के लिए वैक्सीन बनाया है। और आपको जान के खुशी होगी, भारत में आज एक क्षमता है कि बाहर के देश किस प्रकार ये वैक्सीन हिंदुस्तान की फैक्ट्री में निर्माण हो सके, उसके लिए हिंदुस्तान को ऑर्डर दे रही हैं। और खुद हिंदुस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि उनसे उनका खुद का घर नहीं संभल पा रहा है और मुल्क की वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि मुल्क जब भी कोई कामयाबी हासिल करता है कांग्रेस सवाल उठाती है, क्योंकि पार्टी को सिर्फ गांधी कुनबे पर ही भरोसा है। उन्होंने कहा कि ये जमाती वैक्सीन पर सवाल उठाकर साइंसदानों के मोराल को तोड़ने में लगी हैं। किसी पे भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को, न भगवान राम पे भरोसा है, न इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है। वैक्सीन जब आता है तब वैक्सीन पे भरोसा नहीं होता है। आखिर कांग्रेस पार्टी का भरोसा किस पे है? बंधुगण, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र सहारा और उनका केवल और केवल विश्वास गांधी परिवार को छोड़ के और किसी पे नहीं है। उनके लिए सर्वस्व गांधी परिवार है। गौरतलब है कि अखिलेश की पार्टी के ही एक लीडर तो यहां तक कह गए कि इस टीके से लोग नामर्द भी हो सकते हैं। हालांकि DCGI ने इन सब बातों को बकवास करार दिया था। सियासत अपनी जगह है, लेकिन वैक्सीन हमारे मुल्क के साइंसदानों की सख्त मेहनत का नतीजा है और देसी वैक्सीन दुनिया में भारत का वक़ार बढ़ा रही है। ऐसे में ऐसी सियासी सोच इंसानियत के मफाद में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। नाजरीन, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद।
की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। नजर डालेंगे कुछ दीगर खबरों पर। डिफेंस पब्लिक सेक्टर के ज़ेर एहतमाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को कल नई दिल्ली में 5,62,50,000 रुपये मुनाफे की रकम अदा की। BEML के सदर और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दीपक कुमार होटा ने मुनाफे की रकम का चेक वज़ीर दिफा को सौंपा। कंपनी ने फी शेयर 6 रुपये मुनाफे का ऐलान किया है, जो इक्विटी शेयर पूंजी का 60% है, जिसकी मजमूई तौर पर रकम माली साल 2019-20 के लिए 24,99,00,000 रुपये है। और भारत आज से अंटार्कटिका के लिए 40वीं मुहिम शुरू करेगा। इसके अलावा मुल्क के जुनूबी सफ़ेद बर्रे आज़म अंटार्कटिका की साइंसी मुहिम की 4 दहाई भी मुकम्मल हो गई हैं। मिशन के 43 अरकान वाली टीम को आज गोवा से रवाना किया जाएगा। चार्टर्ड आइस क्लास बेड़े MV वासली ग्लोवनिन में सवार ये टीम 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंचेगी। 43 में से 40 अरकान को वहां छोड़ने के बाद ये बेड़ा अप्रैल में भारत लौट जाएगा। ये बेड़ा इससे कबल वहां गई टीम को वापस लेकर आएगा। भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेले के 51वें एडिशन ने दुनिया के मुमताज़ फिल्मसाजों की शिराकत वाली बैनुल-अक़वामी जूरी का ऐलान कर दिया है। जूरी में चेयरमैन के तौर पर अर्जेंटीना के पाब्लो सेसर, श्रीलंका के प्रसन्ना वेथानीस, ऑस्ट्रेलिया के अबू बकर शाकी, भारत के प्रियदर्शन और बांग्लादेश की रुबियत हुसैन के नाम काबिल ज़िक्र हैं। पाब्लो सेसर अर्जेंटीना के फिल्मसाज हैं। उन्होंने इकोनॉमिक्स, द गार्डन ऑफ रोसेस और द गार्डन ऑफ द परफ्यूम्स जैसी फिल्मों के ज़रिए अफ्रीकी सिनेमा में खुसूसी ताउन किया है। प्रियदर्शन भारतीय फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर हैं। 3 दहाई तवील कैरियर में उन्होंने खुसूसी तौर पर मलयालम और हिंदी समेत मुख्तलिफ भारतीय ज़बानों की 95 से ज़्यादा फिल्मों की हिदायतकारी की है। इसके अलावा तमिल में 6 और तेलुगु में भी 2 फिल्में वो बना चुके हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं तरक्की के लिहाज से एक अनोखी खबर। गुरुग्राम में एक ऐसी कंपनी है जो बगैर ईंट, पत्थर और प्लास्टर के आम लोगों के लिए सीमेंट वाले ब्लॉक्स के जरिए खूबसूरत आशियाने बनाएगी, जो गरीब और मुतवसत तबके के लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करेगी। साथ ही कंपनी हुकूमत हिंद की तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिश भी करेगी। अमूमन कसीर मंजिला इमारतों की तामीर में कम से कम 36 महीने का वक्त मुकर्रर किया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की कुछ कंपनियों ने महज 6 से 9 महीने में इमारतें खड़ी कर देने का मूड बनाया है। ऐसा मुमकिन हो पाएगा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत आशा इंडिया प्रोग्राम की वजह से, जिसके तहत गौड़ा टारगरसन ह्यूमन जी ब्लॉक्स कंपनी समेत देश की 6 कंपनियों को PM मोदी ने 1 जनवरी को अवार्ड दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन 6 रियासतों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। इसके तहत मिडिल क्लास और गरीबों के लिए सस्ते और मजबूत घर बनाए जाएंगे। कंपनियां ईंट, सरिया, पिलर और प्लास्टर से पाक घरों की निर्माण करेंगी, जिसमें सिर्फ POP और पेंट करने के बाद घर तैयार हो जाएगा। आपके पास ये 3 डायमेंशनल जो ब्लॉक्स हैं ये ऑटोमेटिकली लॉक होती जाती है और आपका समय बनाने का जो दीवार बनाने का समय है वो 60 से 70% के करीब कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ ए सिग्निफिकेंट सेविंग ऑन द कॉस्टिंग, सिग्निफिकेंट सेविंग ऑन द टाइम एंड इसका हमारा प्रयास ये है कि प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है 2022 में हाउसिंग फॉर ऑल, इसमें हम एक उनके लिए सहायक हो सके। गैर मुल्की तकनीक को अपनाकर हिंदुस्तान की कंपनियां खुद से तैयार करदा सीमेंटेड ब्लॉक्स के जरिए 2022 तक खूबसूरत घरों की तामीर करेंगी। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत 54 कंपनियों की नई तकनीक का मुताला किया गया, जिसमें 6 देशी कंपनियों को मुंतखब किया गया जो मुल्क के जोग्राफियाई हालात और माहौलियाती तवाज़ुन का ख्याल रखते हुए आशियानों की तामीर करेंगी। ये मार्केट रेडी प्रोडक्ट है, जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट जिसमें आपको जैसे बिल्डिंग की जुड़ाई करनी है तो जुड़ाई करने के लिए आप जिस प्रकार से सरिया लगाते हैं, जो आप कंक्रीट करते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से कम से कम आपको पानी लगेगा, कम से कम अपने पोल्यूशन होगा, कम से कम पोल्यूशन होगा, ऐसी चीज़ें जिससे कि हम तेज़ी से अपने कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज की शुरुआत 2019 में की गई थी। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत ये मंसूबा अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई में शुरू किया गया है।
यहाँ दुनिया की बेहतरीन तकनीक की मदद से हर साल 1000 घर तैयार किए जाएंगे। आम लोगों को साल 2022 तक पक्का मकान देने का वायदा सरकार के टॉप एजेंडे में शामिल है। कंपनियां जिस नई तकनीक के सहारे पक्का मकान देने की कवायदों में जुटी हैं, वह न सिर्फ किफ़ायती साबित होगा बल्कि लोगों को कम समय में बचत के साथ घर उपलब्ध भी कराएगा। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया भर में कोरोना वबा की सूरत हाल पर। दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दुनिया में कोरोना के कहर से 8 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। वहीं इस वबा से अब तक 18,59,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। दुनिया में कोरोना से अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है, जहां कोरोना से 2 करोड़ 13,25,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हैं। अमेरिका में इस वबा से अब तक 3,60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं ब्राज़ील में 77,54,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हैं, जबकि 1,96,000 से ज़्यादा लोगों की इस वबा से मौत हुई है। इस दौरान बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात के पेश नज़र मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया है। इन हालात में जॉनसन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। आज से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिमोट स्टडी के जरिए चलेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि जिस तरह इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं, उससे वाज़ेह है कि मुल्क को कोरोना के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म जॉनसन ने बरतानिया के चीफ मेडिकल अफसरान को मशवरा दिया है कि मुल्क में कोविड अलर्ट लेवल 5 पर कर दिया जाए। बरतानिया में टीकाकारी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और बाकी यूरोप के मुकाबले ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अगली खबर, बांग्लादेश सरहद पर तैनात BSF की 8 बटालियन के जवानों ने बंगाल की सरहदी नदिया ज़िले से गैरकानूनी तौर पर बैनुल-अक़वामी सरहद पार करने की कोशिश करते हुए 9 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी शहरियों को BSF ने इंसान नवाजी और खैर सगाली के तौर पर वापस बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप दिया है। इनमें 7 ख़वातीन और 2 मर्द हैं। इस साल 2 जनवरी को भी BSF ने जनूबी बंगाल बॉर्डर इलाके में गैरकानूनी तौर पर सरहद पार करते पकड़े गए 7 बांग्लादेशी शहरियों को वापस लौटा दिया था। खेल की खबरों में इंग्लिश प्रीमियर लीग में खिताब की दौड़ में सबसे आगे चल रहे लिवरपूल को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कल खेले गए मैच में साउथहैम्पटन ने उलटफेर करते हुए लिवरपूल को 1-0 से शिकस्त दे दी। साउथहैम्पटन की तरफ से महज 1 गोल डैनी ईगस ने खेल के दूसरे ही मिनट में किया। इसके बाद मैच में मजीद कोई गोल देखने को नहीं मिला। साउथहैम्पटन की मजबूत दिफाई लाइन के आगे लिवरपूल के फॉरवर्ड खिलाड़ी बेबस नजर आए और उन्हें 0-1 स्कोर लाइन के साथ साउथहैम्पटन से इत्तफाक करना पड़ा। इस शिकस्त के बाद लिवरपूल की नंबर 1 की गद्दी भी अब खतरे में बढ़ गई है। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहली खबर जो है वो राष्ट्रीय सहारा की है, उसकी तरफ रुख करते हैं। राष्ट्रीय सहारा ने पहली खबर जो उन्होंने अपने पहले पेज पर सुर्खी बनाई है, वही इसके मुतालिक जिन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड होगा और दस्तावेज़ात वैलिड होंगी उन्हीं को वैक्सीन दी जाएगी। फ़ोटो शनाख्ती कार्ड ID के बगैर वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। साथ ही एक और ख़बर इसमें है, ज़िमनी खबर, वो ये है कि वैक्सीन लेने के बाद निस्फ घंटे आराम करना ज़रूरी होगा। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। रॉबर्ट वाड्रा से महकमा इनकम टैक्स की पूछताछ हुई है और ये पूछताछ हुई है बेनामी जायदाद के मामले में। उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोविड-19 का हवाला देते हुए जांच टीम फिर घर पर ही पहुंची और वहां उनसे पूछताछ की गई। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे अब हम, जो कि राष्ट्रीय सहारा के पहले पेज पर सुर्खी बनी हुई है। वो ये है कि कोरोना के बाद दुनिया पर एक नया खतरा मंडरा रहा है और कई रियासतों में भारत की बर्ड फ्लू का खतरा है। बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और कई रियासतों में ये खबर है कि वहाँ पर बर्ड फ्लू फैल चुका है, जिसको कंट्रोल करने की अब कोशिशें की जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट के माबैन मुआहदा जल्द ही हो जाएगा। जेनेका के साथ टेक्नोलॉजी की मुंतकली के समझौते के साथ हिंदुस्तान में भी कोविशील्ड की खुराक तैयार कर रही जेनेका के साथ मरकजी हुकूमत जल्द ही एक मुआहदा करेगी ताकि वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके।
और अगली खबर है किसानों से मुतालिक। किसान तीनों कवानीन वापस लेने के मुतालबे पर अभी भी कायम हैं। कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और अगले दौर की बातचीत अब 8 जनवरी को होगी। इस बीच बातचीत जारी है। उम्मीद की जा रही है कि 8 जनवरी को इस सूरत हाल में कोई ना कोई उम्मीद नज़र आएगी और हल निकलेगा। और अगली खबर जो है वो ये है मुरादनगर में, गाज़ियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने से अब तक 25 लोग इस वाक़े में, इस हादसे में मारे जा चुके हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और जो ठेकेदार जिसने वहाँ पर ये छत बनाई थी वो फ़िलहाल फ़रार है। उस पर भी 25,000 रुपये की रकम 25,000 रुपये की रकम ठेकेदार के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया गया है। फ़िलहाल ठेकेदार फ़रार है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार में तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई है। अभी स्कूल में 9 से 12वीं तक के ही क्लासों को खोला गया है। चहल पहल नज़र आ रही है बिहार के स्कूलों में। और कश्मीर में बर्फबारी लगातार जारी है, जहां से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हुए। साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी काफ़ी ठंड है। फ़िलहाल बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा महकमा मौसमियात के मुताबिक। और कोरोना के नए स्ट्रेन से अब तक मुल्क में 38 लोग मुतासिर पाए गए हैं। ये थी खबरें दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात की, और ये खबरें ख़ास तौर से उर्दू अखबारात ने अपनी हेडिंग बनाई है। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। जाने से पहले एक ज़रूरी पैगाम आप तक पहुंचाना है कि आप डीडी न्यूज़ की मास्क अप इंडिया मुहिम से जुड़िए। मास्क पहनिए, सही ढंग से पहनिए, समाजी फासले का एहतराम करिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाइए। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।